दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रंजन अकाउंटिंग अकेडमी। आज के वीडियो में हम सीखेंगे टैली के अंदर कंपनी क्रिएट कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले टैली ओपन कर लेना है। उसके बाद कीबोर्ड से F3 की को प्रेस करना है और यहाँ हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंपनी का डाटा पाथ है। तो सबसे पहले हम कंपनी के डाटा पाथ को चेंज करेंगे। तो बैक स्पेस से हम चले जाएंगे ऊपर वाले ऑप्शन पे। अब कंपनी का डाटा पाथ होता क्या है, ये हमसे पूछ रहा है कि आप जो कंपनी क्रिएट कर रहे हो उस कंपनी का डाटा आप अपने कंप्यूटर में कहाँ रखना चाहते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सी यूजर फोल्डर, पब्लिक फोल्डर, टैली प्राइम डाटा, उसके बाद डाटा का जो नंबर है ये शो हो रहा है। तो ये बेसिकली आपका जो टैली सॉफ्टवेयर है वो सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होता है और ये सी ड्राइव का लोकेशन दे रहा है। लेकिन हम सी ड्राइव में डाटा नहीं रखते हैं, हम डाटा चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से रखें। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करना है, यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और सी के अलावा जो भी ड्राइव, जिस ड्राइव में आप रखना चाह रहे हो उस ड्राइव को सिलेक्ट कर लो। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने सेलेक्ट किया एफ ड्राइव में लेनेवो डी नाम का फोल्डर और उसके अंदर अमित हेल्थ केयर नाम का जो फोल्डर है, तो इस फोल्डर में मेरे कंपनी का डाटा रहे। कंपनी के नेम में आपको कंपनी का नाम डालना है। इंटर प्रेस करेंगे। मेलिंग नेम में सेम नाम रहेगा, इंटर प्रेस करना है आपको। अब एड्रेस में आप कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस डालो, इंटर प्रेस करना है। अब आते हैं हम स्टेट वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ आपकी कंपनी जिस स्टेट में होगी आप उस स्टेट को सिलेक्ट कर लोगे। उस एरिया का जो आपका कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस है उस एरिया का पिन कोड क्या है, उस पिन कोड को डालोगे। कंपनी का टेलीफोन नंबर यहाँ डालोगे। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। फैक्स नंबर, अगर कंपनी का फैक्स नंबर आपको पता है तो आप यहाँ पे उसको डाल दोगे। कंपनी का ईमेल आईडी यहाँ डालना है। अगर कंपनी का वेबसाइट है तो उस वेबसाइट एड्रेस को आप यहाँ मेंशन करोगे। इंटर। आगे फाइनेंशियल ईयर, आप कंपनी जो क्रिएट कर रहे हो वो किस फाइनेंशियल ईयर के लिए कर रहे हो। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, साल जो भी होगा वो साल यहाँ पे मेंशन कर दो। बुक बिगिनिंग फ्रॉम, अब आप कंपनी का डाटा किस डेट से लिखना चाह रहे हो वो डेट यहाँ पे आप डाल दोगे। इंटर प्रेस करना है। बेस करेंसी सिंबल, आप अकाउंटिंग करोगे तो वो किस करेंसी में करोगे, जो भी करेंसी होगा उस करेंसी के आप सिंबल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे और उस करेंसी का फॉर्मल नेम जो भी होगा आप यहाँ पे इंटर करो। इंटर करने के बाद अब हम आते हैं कंपनी क्रिएशन के फाइनल स्टेज में और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एक्सेप्ट यस और नो। अगर हम नो करते हैं तो हमारा कंपनी क्रिएट नहीं होगा, तो हमें यस करना है। तो इसके लिए हम या तो वाई प्रेस करें या फिर अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करें। जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं तो अब यहाँ पे एक मैसेज मिलता है हमें, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल। और उसके साथ ही हम देखते हैं कि कुछ और फीचर्स हमको यहाँ पे मिल गया है जिसमें ये यस और नो करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल के नीचे में एक लाइन है, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड। आप उसी फीचर्स को यस करोगे जो आपके बिजनेस में जरूरत है। शो मोर फीचर यस करना है, शो ऑल फीचर यस करने के बाद ये सारा फीचर्स आपको दिखेगा।
सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग फीचर्स। तो मेंटेन अकाउंट, इसको यस रखना है। इनेबल बिल वाइज एंट्री, ये भी यस रहेगा। इनेबल कॉस्ट सेंटर, अब ये कॉस्ट सेंटर के बारे में हम अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लीजिए कि आप जिस कंपनी में है और उस कंपनी का आपके शहर में 4 या 5 ब्रांच है और आपके डायरेक्टर को हर एक ब्रांच के हिसाब से एक्सपेंस और इनकम का डिटेल चाहिए। उस कंडीशन में आप कॉस्ट सेंटर को यस करोगे और उसके बाद एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट करोगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस ऑप्शन को नो रख करके आगे बढ़ो, प्रेस करना है। अब आते हैं इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस और नो, ये भी आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता क्या है इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। बिजनेस में उधार लेन देन एक रूटीन वर्क की तरफ चलता है, लेकिन जब हम किसी कंपनी से माल खरीदते हैं तो वो कंपनी कहती है कि हम आपको उधार 30 दिन के लिए देंगे और 30 दिन में अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो हम आपसे बिल अमाउंट पे कुछ परसेंटेज के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करें। अगर आपकी कंपनी जहां आप जॉब कर रहे हो वहां अगर इस तरीके का कंडीशन है तो आप इसको यस करोगे, नहीं तो नो रहने देना है, इंटरफेस करके आगे बढ़ना है। अब आते हैं हम इन्वेंट्री में। तो मेंटेन इन्वेंट्री, अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो और वहां पे स्टॉक है तो आप इसको यस करोगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ो। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इस ऑप्शन को भी यस रखना है। इनेबल मल्टी प्राइस लेवल, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपकी कंपनी माल बेचती है डिस्ट्रीब्यूटर को भी, होलसेलर को भी, रिटेलर को भी और कस्टमर। तो उस केस में आप क्या करते हो कि डिस्ट्रीब्यूटर का जो है प्राइस अलग होता है, होलसेलर का अलग होता है, रिटेलर का अलग होता है और कस्टमर का अलग होता है। तो इस केस में हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। अगर आपकी कंपनी का ये बिजनेस मॉड्यूल है तो आप इसको यस करोगे, नहीं तो इसको नो रखना है। इनेबल बैच, जिस प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट है उस प्रोडक्ट पे बैच नंबर होता है। तो अगर आप जहां जॉब कर रहे हो वहां के प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट है तो उस ऑप्शन को आप यस करो, नहीं तो नो रहने। इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, इस ऑप्शन को यस या नो करना है उस कंडीशन में जब आपकी कंपनी किसी भी वस्तु का मैन्युफैक्चर कर रहा है लेकिन वो अपने लिए नहीं, उसका रॉ मटेरियल किसी थर्ड पार्टी ने दिया है और हम सामान बना करके थर्ड पार्टी को देंगे। तो उस केस में इसको यस करेंगे कि कितना मटेरियल हमको रिसीव हुआ है, कितना हम प्रोडक्ट बना करके दे दिए। कॉस्ट ट्रैकिंग, इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, अब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारा कितना है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हमारा जो कॉस्ट लग रहा है वो कितना है, अगर उसको हमें ट्रैक करना है तो इस ऑप्शन को हम यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इनेबल जॉब कॉस्टिंग, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमारा कितना खर्चा हुआ है, यानी कि आपकी कंपनी का कितना एक्सपेंस हुआ है। अगर प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको कॉस्ट ट्रैक करना है इस ऑप्शन को यस करोगे, नहीं तो नो रहने देना है, इंटरप्रेस करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आता है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, क्या आप अपने बिल में डिस्काउंट का कॉलम ऐड करना चाहते हो? अगर करना होगा तो यस करोगे, नहीं तो आप नो रहना। इस ऑप्शन में हम देख रहे हैं कह रहा है कि यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, क्या आप अपने बिल में एक्चुअल और बिल क्वांटिटी को अलग अलग दिखाना चाह रहे हैं? तो इस ऑप्शन को यस कर। अब पहले समझते हैं कि यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी होता है। मान लीजिए कि आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे कंपनी हमेशा स्कीम निकाल करके चलती है, मतलब आप कोई 10 प्रोडक्ट लीजिएगा तो हम 2 प्रोडक्ट फ्री में आपको देंगे।
तो जब हम सेल करते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास से जाएगा 12, लेकिन जो पेमेंट मिलेगा वो हमें, या बिल पे जो एक्चुअल क्वांटिटी होगा वो 12 जाएगा और पेमेंट हमको 10 का मिलेगा। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है कि सेपरेट एक्चुअल, मतलब हमारा गुड्स रिलीज हो रहा है हमारे यहाँ से 12 और बिल क्वांटिटी, बिल हम कर रहे हैं 10 पीस का। तो इस कंडीशन में आप इसको यस करोगे, नहीं तो नो रहने देना। अब आते हैं हम टैक्सेशन पार्ट में। तो क्या सबसे पहले है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, इसको यस करना है, इंटर प्रेस करना है। अब आप अपने कंपनी का जीएसटी डिटेल यहाँ फीड करोगे। जीएसटी स्टेट क्या था, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस मोड में है, रेगुलर है या कंपोजिशन, ये आप जीएसटी सर्टिफिकेट दे करके समझ, इसको नो रखना है। जीएसटी एप्लीकेबल, डेट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो भी होगा आप यहाँ पे डालोगे, जीएसटी नंबर यहाँ पे हम डाल देंगे। आपका जीएसटी R1 मंथली है या क्वार्टरली वो दे देना है। सेट जीएसटी, सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, इस ऑप्शन को नो रखना है, क्योंकि कंपनियां हर एक तरीके का प्रोडक्ट बनाती है। कोई 5% के रेट में भी आएगा, कोई 12 में भी आएगा, कोई 18, कोई 28 में। इसको नो रखना है। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस, अगर आपकी कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है या सेल एंड सर्विस है, तो सर्विस के लिए जब हमें अगर कभी एडवांस आता है और उस सर्विस का बिल हम अगले मंथ बनाते हैं, तो एडवांस वाले अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आपकी कंपनी में ऐसा कुछ होगा, इसको यस कर दोगे, नहीं तो नो रहने देना। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्जेज, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। अब रिवर्स चार्जेज में क्या होता है कि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर टैक्स की लायबिलिटी पे नहीं करता है। लाइक आप अगर ट्रांसपोर्ट सर्विस ले रहे हो तो इसमें ट्रांसपोर्टर जो है टैक्स नहीं पे करेगा। तो टैक्स कौन पे करेगा? जो सर्विस रिसीवर होता है, जिसने सर्विस लिया है। तो इस ऑप्शन को भी हमें यस रखना पड़ता है, क्योंकि माल जब भी आया हमारे यहाँ आएगा तो वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही आएगा। इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, इसको यस रखना है। प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल, एलयूटी का फुल फॉर्म होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये उस कंपनियों के लिए उस कंपनी के लिए जरूरी है जो एक्सपोर्टर है और जो एसईजेड में सप्लाई करता है। एलयूटी बॉन्ड होने के बाद आप विदाउट टैक्स सप्लाई कर सकते हैं। इसको यस करने के बाद आपसे ये एलयूटी बॉन्ड का नंबर मांगेगा, वैलिडिटी कब से कब तक का था वो फीड कर देना है। उसके बाद हम आ जाते हैं इनवॉइस फीचर्स। तो ई वे बिल एप्लीकेबल यस होगा। इनेबल कब से? तो जब से आपका जीएसटी आया था तब से ये इनेबल। अब ई वे बिल होता क्या है? जब तक वैट था तो उसमें माल एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रोड परमिट होता था। अब उसी रोड परमिट को जीएसटी में ई वे बिल का नाम दे दिया गया। थ्रीशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स इनवॉइस वैल्यू डालना है आपको। अब ये थ्रीशोल्ड लिमिट, अब एक स्टेट में एक जगह से दूसरे जगह माल ले जाने के लिए हर एक स्टेट का अपना अपना रूल है। किसी स्टेट में 1 लाख का है, किसी स्टेट में 50,000 का है। तो आप जिस स्टेट में होगे वहां पे क्या रूल है, उसके हिसाब से इस अमाउंट को फीड कर दो। एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, तो इसको भी यस रखना है। और ये भी आप लिमिट देख लेना कि उसमें रूल के हिसाब से कितना लिमिट। ई इनवॉइस एप्लीकेबल, अब आपकी कंपनी अगर ई इनवॉइस के कैटेगरी में है, यानी कि आपकी कंपनी का ट्रांजैक्शन या टर्नओवर एक लिमिट के बाद या एक लिमिट से ऊपर है, तो जीएसटी के रूल के हिसाब से वो ई इनवॉइसिंग कंपलसरी हो जाता है। तो आप ये देख लेना कि आपकी कंपनी ई इनवॉइसिंग के टर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो नो करना है, आएगा तो आप यस कर दें। और इसको एक्सेप्ट करने के बाद इनेबल
टीडीएस, अगर आपको टीडीएस की डिटेल भरनी है तो यहाँ भरोगे, टीसीएस का यहाँ भर देना है, वैट का यहाँ, साइज, सर्विस टैक्स, जो जो डिटेल आपको भरनी है उसको यस करके फिर वो जो जो डिटेल हमसे मांगता है वो हम फिट करते जाते हैं। ऑनलाइन एक्सेस, इनेबल ब्राउज एक्सेस फॉर रिपोर्ट, यस रखना है। इनेबल टैली नेट सर्विस फॉर रिमोट एक्सेस, अब रिमोट एक्सेस के बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पे जानते हैं। जब सिंगल यूजर टैली, जिसको टैली सिल्वर बोला जाता है, वो आपकी कंपनी के पास है, लेकिन आपकी कंपनी चाहती है कि आप 2 आदमी उसी टैली को एक साथ यूज करोगे, तब उसको रिमोट एक्सेस के द्वारा परमिशन दिया जाता है कि मेन सर्वर आपको दूसरे क्लाइंट सर्वर सिस्टम को वो परमिशन देगा। तो इसके लिए आप जो है, अगर इस तरीके का कुछ भी आपकी कंपनी में होता है तो सबसे पहले आप टेली सॉल्यूशन में कॉल करते हो, वहां से उसका टेक्नीशियन आकर के फिर वो अपना सेट करके चले जाते हैं। तो ये ऑप्शन यस और नो और डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी करेगी। अगर आपकी कंपनी कहती है कि नहीं, सिल्वर यूजर में ही हम 2 यूजर यूज करना चाह रहे हैं, तो आप टैली प्राइम में कॉल करके वहां से टेक्नीशियन बुला लोगे और फिर वो इस ऑप्शन को यस करके आपको दे देंगे। पेरोल, आप टैली पे ही कंपनी के स्टाफ का सैलरी अगर बनाना चाह रहे हो तो इस ऑप्शन को यस करोगे, नहीं तो नो रखोगे। वैसे सैलरी जो है पार्ट्स ऑफ अकाउंट नहीं होता है, वो एचआर का पार्ट्स होता है। इनेबल मल्टीपल एड्रेस, आपकी कंपनी का एक ही शहर में 2 या 3 एड्रेस है, तो यहाँ पे आप उन एड्रेस को क्रिएट कर सकते हो, और जब आप सेल इनवॉइस करते हो या कोई रिपोर्ट जनरेट करते हो तो वहां पे ऑप्शन मिलता है कि आप ये जो सेल इनवॉइस कर रहे हैं वो किस एड्रेस से कर रहे हैं। तो अगर आपकी कंपनी का मल्टीपल एड्रेस है एक ही स्टेट में तो आप इसको यस करोगे, नहीं तो नो रहने देना है। मार्क मॉडिफाइड वाउचर, इसको नो रखना है। और इंटर प्रेस करके जैसे ही हम आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो फाइनली हमारा जो कंपनी है इन फीचरों के साथ वो रेडी हो जाएगा, और उसके बाद हम कंपनी में अकाउंटिंग का काम शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।